क्या आपको लगता है कि आज की दुनिया में हम सबसे ज़्यादा एडवांस हैं? आखिर हम जाने जाते हैं स्मार्टफोन्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए। लेकिन सोचिए, अगर हम आपको कहें कि आज के ज़माने की कई इन्वेंशंस और टेक्नोलॉजीज की जड़ पुराने समय में छुपी हुई है। जी हाँ, पुरानी सिविलाइजेशंस ने ऐसे चमत्कारी इन्वेंशंस और टेक्निक्स का आविष्कार किया था जो आज हम रीडिस्कवर कर रहे हैं। वो कैसे सोचते थे, क्या उनका साइंस और स्पिरिचुअलिटी का बैलेंस उन्हें इतना आगे ले गया। चलिए आज हम उस सफ़र पर निकलते हैं जहाँ हम उन पुराने युग उन टेक्नोलॉजीज के बारे में जानेंगे जो हमारी मॉडर्न दुनिया को इंस्पायर करती हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको ऐसी हिस्टोरिक चीज़ों के बारे में जानना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि हम आपके लिए और भी ऐसी वीडियोस लाते रहें। दिल्ली के मेहरौली में एक 1600 साल पुराना आयरन पिलर है जो एक इंजीनियरिंग का चमत्कार है। ये पिलर प्योर आयरन से बना है लेकिन कभी भी रस्ट नहीं करता। जब मॉडर्न साइंटिस्ट ने इसे स्टडी किया तो पता चला कि इसका आयरन फॉस्फोरस से रिच है जो एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है और कोरोजन को रोकता है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि उस समय के लोहारों ने ये कैसे बनाया होगा। क्या उनके पास एडवांस मेटलर्जिकल नॉलेज थी? इसका जवाब आज भी एक अनसॉल्व मिस्ट्री है। रोमन एम्पायर के समय का कॉन्क्रीट जो ओपस सीमेंटिशियम कहलाता था, आज के कॉन्क्रीट से ज्यादा ड्यूरेबल था। इससे बनाई गई बिल्डिंग्स और हर बस समुद्र के अंदर भी इंटैक्ट है। साइंटिस्ट ने पता लगाया कि ये कंक्रीट वोल्केनिक ऐश और लाइम के मिक्सचर था जो सी वाटर के कांटेक्ट में आके और स्ट्रॉन्ग होता था। आज की दुनिया इस टेक्निक को रीडिस्कवर कर रही है और सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इसे अडेप्ट कर रही है। एंशिएंट भारत की सुश्रुता ने सुश्रुता संहिता लिखी थी जो एक मेडिकल टेक्स्ट है। इसमें 300 से ज्यादा सर्जिकल प्रोसीजर्स और 120 सर्जिकल टूल्स के डिजाइन दिए गए हैं। आज की राइनोप्लास्टी यानी नोज का ऑपरेशन और कॉन्ट्रैक्ट सर्जरी जैसे प्रोसीजर्स का ओरिजिन इस टेक्स्ट में मिलता है। सबसे खास बात यह है कि उस समय भी पेशेंट्स को एनेस्थीसिया दिया जाता था, एक ऐसी चीज जिसका मॉडर्न मेडिसिन में भी बेसिक कॉन्सेप्ट वही है। ग्रीक आइलैंड के पास समुद्र में मिला अंतिकी तेरा मैकेनिज्म एक एडवांस सेलेस्टर कैलकुलेटर था जो 2000 ईयर्स पुराना है। ये मैकेनिकल गियर्स और डायल्स का यूज करके सोलर इक्लिप्स और प्लैनेटरी मूवमेंट्स प्रेडिक्ट करता था। साइंटिस्ट कहते हैं कि दुनिया का सबसे पहला एनालॉग कंप्यूटर था। इसका इंट्रिकेट डिजाइन आज के मॉडर्न इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स के लिए भी एक इंस्पिरेशन है। महाराष्ट्र के अजंता केव्स सिर्फ एक आर्किटेक्चरल मार्वल नहीं बल्कि यहाँ का लाइटिंग सिस्टम भी यूनिक है। इन केव्स को इस तरह डिजाइन किया गया था कि नेचुरल सनलाइट अंदर तक पहुंचे और पेंटिंग्स को रोशन करे। ये एक प्राकृतिक और सस्टेनेबल लाइटिंग सिस्टम था जो बिना किसी आर्टिफिशियल सोर्स के काम करता था। एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट जैसे विमानस शास्त्र में फ्लाइंग मशीन्स का जिक्र मिलता है। ये विमानस का डिस्क्रिप्शन देते हैं जो एडवांस प्रोपल्सन सिस्टम और एरोडायनेमिक्स के कॉन्सेप्ट को समझाता है। कहा जाता है कि ये मशीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूल से चलते थे जो आज के जेट इंजन्स की थ्योरी से मिलता है। इस टॉपिक पर अब भी स्टडीज चल रही हैं और ये थ्योरीज एक अनसॉल्व मिस्ट्री है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के हड़प्पन सिटीज का ड्रेनेज सिस्टम एक इंजीनियरिंग वंडर है। इनका अंडरग्राउंड ड्रेनेज नेटवर्क इतना एफिशिएंट था कि पॉल्यूशन और वाटर लॉगिंग का कोई चांस नहीं था। हर घर का ड्रेनेज मेन सीवर से कनेक्टेड था और वाटर कंजर्वेशन के लिए भी सिस्टम्स लगे थे। ये एक सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग का परफेक्ट एग्जाम्पल है जो आज की स्मार्ट सिटीज के लिए एक इंस्पिरेशन है। दामस्कस स्टील जो मिडिल ईस्ट में यूज होती थी इतनी ड्यूरेबल और साफ थी कि उसे बनने वाली तलवारें काफी मशहूर थी। इस स्टील के माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में कार्बन नैनो ट्यूब्स और कार्बाइड नैनो वायर्स होते थे जो इसे इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते थे। मॉडर्न साइंस इस टेक्निक को रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रही है लेकिन अब तक सफलता नहीं मिली है। साउथ इंडियन टेम्पल्स का डिजाइन इस तरीके से किया गया था कि उनमें वाइब्रेशंस और साउंड वेव्स का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो। फॉर एग्जाम्पल बृहदेश्वरा टेम्पल में चांट्स की गूंज पूरे टेम्पल में इक्वल रहती है। ये बिना किसी मॉडर्न साउंड इक्विपमेंट के पॉसिबल हुआ जो एंशिएंट साउंड इंजीनियरिंग के एडवांस नॉलेज को दिखाता है। पुरानी सिविलाइजेशंस के आइडियल्स और ज्वेलरी में ऐसे नैनो पार्टिकल्स मिलते हैं जो एनवायरनमेंट के हिसाब से रिएक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल साउथ इंडियन आइडियल्स में ऐसे मटेरियल्स का यूज किया गया था जो ऑक्सीडेशन को रोकते थे और उन्हें ड्यूरेबल बनाते थे। आज की नैनो टेक्नोलॉजी की रिसर्च के लिए एक पायनियरिंग कॉन्सेप्ट है। दोस्तों, हमारी पुरानी दुनिया सिर्फ ट्रेडिशंस और कल्चर्स का संगम नहीं थी बल्कि एक ऐसे टाइम की कहानी थी जिसमें साइंस और टेक्नोलॉजी के बेहतरीन एग्जाम्पल्स दिए गए थे। इन टेक्नोलॉजीज को रीडिस्कवर करना सिर्फ एक साइंटिफिक जर्नी नहीं बल्कि एक रिमाइंडर है कि हमारे एंसेस्टर्स कितने विजनरी थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। धन्यवाद। आप सभी का दिन सुखद हो।